देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी हमारा क्या है, न्यून कोण है, जहां पे cos ए और cos बी आपस में बराबर दिया हुआ है। यस सर। दो को न्यून कोण दिया है, ए और बी न्यून कोण, और cos ए और cos बी आपस में क्या दिया हुआ है, बराबर। तो सिद्ध करना है कि कोण भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। सिद्ध करना है कि कोण भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो एक चीज इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कि जब दो को न्यून कोण दिया हुआ है तो दोनों न्यून कोण एक भी त्रिभुज में हो सकता है, दो त्रिभुज में भी हो सकता है। लेकिन हम पीछे के वीडियो में जो बताए हुए हैं और पीछे के जो क्लास में बताए हुए हैं, तो अगर दो को कोण का मान दिया हुआ है तो दो को त्रिभुज बनाएंगे। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, दो को त्रिभुज बनाएंगे। इसमें पहले क्या बनाएंगे, दो को त्रिभुज बनाएंगे। एक लेंगे कोण ए और एक लेंगे कोण बी। तो एक त्रिभुज बनाते हैं इधर यहाँ पे और एक त्रिभुज बना देते हैं यहाँ पे। इसमें किसी को दिक्कत, एक में ले लेते हैं यहाँ पे ए और एक में लेते हैं यहाँ पे बी। यहाँ पे नाम बदल दिया, यहाँ पे लिख दो पी क्यू, इसको लिख दो आर और इसको लिख दो एस। अब त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि दो को न्यून कोण है। जब दो को न्यून कोण है तो क्या होगा, समकोण। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज होगा, दो हमारा क्या हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। अब इसमें हमारा इसमें देखेंगे तो सबसे पहला चीज जो हम लोग का नियम है हल करने का, उसी तरीके से चलेंगे। जो हल करने का नियम है हल तो उसी करेंगे ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग पहले लिख दो, क्योंकि दिया हुआ है cos a और बराबर क्या दिया हुआ है, cos b। दिया है cos a और बराबर क्या दिया हुआ है, cos b। तो बताइए a में चलेंगे तो यहां चलेंगे, तो cos का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा कौन, यस। cos का फॉर्मूला होगा आधार और बट्टा में कौन। आधार क्या लिखेंगे, q a, कौन क्या लिखेंगे, a। cos b में चलेंगे, b यहां पे आ जाएगा, तो इसके जस्ट सामने वाले को बोलते हैं लंब। ये क्या हो जाता है, आधार। तो हमारा cos का फॉर्मूला में होता है आधार बटा कौन, आधार पे क्या होगा, s b, और कौन का क्या होगा, r b। किसी को दिक्कत, अब यहां पे ध्यान देना, q a बटा में p a, ध्यान देगा, q a बटा में p a, इसमें आया s b बटा में r b। अब इसमें देखो सबसे पहला चीज एक बात हम लोग को समझना है, यह हम लोग छठा चैप्टर में, कौन सा चैप्टर में, छठा चैप्टर त्रिभुज है। छठा चैप्टर कौन सा है, त्रिभुज। उस त्रिभुज में प्रमेय है, उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उस त्रिभुज में प्रमेय पढ़ना, अभी हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन उस पर आधारित क्वेश्चन दे दिया तो उसको थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। क्योंकि हम लोग पढ़े तो बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे नया चैप्टर शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज आता है, लेकिन हम लोग उसको कहीं ना कहीं से जानते हैं तो बनाते हैं ना। तो हम लोग उसमें प्रमेय क्या है, एक प्रमेय है कि अगर दो कोई त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है, कोई दो त्रिभुज है, क्या है, दो त्रिभुज, तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो, थोड़ा ध्यान से प्रमेय को समझना, अगर दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो, समरूप, ध्यान देना, ए बी सी पी क्यू आर, दो त्रिभुज बना दिए। दोनों त्रिभुज यदि समरूप हो, क्या हो रहा है, दोनों त्रिभुज यदि समरूप हो तो उसकी भुजा जो होती है समानुपाती होती है। भुजा जो होती है क्या होती है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब समझना, समानुपाती का मतलब बताए थे, भुजाएं सब एक दूसरे के अनुपात में बराबर। भुजाएं अनुपात में क्या होगी, बराबर। और किस तरीके से अनुपात में बराबर, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होगा बी सी बट्टा क्यू आर बराबर होगा ए सी बट्टा पी आर। कब, जब त्रिभुज दोनों आपस में समरूप होगा तब। इचिंग किस तरीके का है, समरूप। अगर समरूप क्या है तो समरूप पढ़ाएंगे जब चैप्टर में, तो अच्छा तरीके से समझाएंगे। बस खाली इतना हम लोग प्रमेय अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब त्रिभुज समरूप हो तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। जब त्रिभुज समरूप हो तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। एक बात याद करना, जो प्रमेय होता है उल्टा भी चलता है। प्रमेय जो होता है वह उल्टा भी चलता है। तो जब उल्टा चलेगा, उल्टा चला दो, हाँ, उल्टा नहीं चलेगा। जब भुजाएं समानुपाती हो, जब भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज भी आपस में क्या होगा, समरूप।
भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज आपस में क्या होगा? समरूप। और एक बात और ध्यान देना, बीच में जोड़ देना होगा, और उसके कोण के आपस में बराबर होते हैं। सभी कोण के आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब त्रिभुज समरूप हो, जब त्रिभुज क्या हो? समरूप हो। ध्यान देना, जब त्रिभुज समरूप हो तो भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। और सभी कोण के आपस में क्या होते हैं? बराबर। सभी कोण के आपस में क्या होते हैं? बराबर। वही चीज यहाँ पे प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यो कैसे? त्रिभुज इसमें भी 90 और इसमें भी क्या है? 90। एक कोण के आपस में क्या आ गया? बराबर। दूसरा कोण के आपस में बराबर सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। हम लोग को देखो सिद्ध क्या करना है? कोण के आपस में क्या हो? बराबर। तो कोण के आपस में बराबर होगा कब? जब भुजा समानुपाती होगा तब, अर्थात त्रिभुज समरूप होगा तब। कोण बराबर होगा कब? जब त्रिभुज समरूप होगा तब। याद करो प्रमेय, त्रिभुज समरूप होगा तो कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर। और भुजा भी आपस में क्या होगा? समानुपाती। भुजा को बोलते हैं समानुपाती। तो हम लोग को कोण बराबर सिद्ध करना है। मतलब कोण बराबर होगा कब? जब त्रिभुज समरूप होगा तब। और त्रिभुज समरूप होगा कब? जब भुजा समानुपाती होगा तब। ये प्रमेय समझ में आ गया सबको? अब देखो हम लोग भुजा समानुपाती यहीं पे थोड़ा कर देगा। थोड़ा भुजा समानुपाती हम कर सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे? QA है, ISB है, SQA SB उधर गुना में है, इधर आगे तो क्या होगा? तो दिक्कत तो बोला जाए बराबर। PA नीचे है, अगर भाग में है, इधर जाएगा तो क्या होगा? गुना में। अब बट्टा में सिर्फ क्या है? RB है ना। अब ध्यान देना, QA बट्टा में SB सही है, PA बट्टा में RB ऐसे चीज देखो। ई वाला भुजा इसके बट्टा में है? यस सर है। ये वाला भुजा इसके बट्टा में है? यही दो चीज मिल गया, लेकिन एक भुजा नहीं मिला। यस सर जी, ध्यान देना, एक भुजा मिला नहीं मिला। तो जो एक भुजा नहीं मिला ना, उसी को हम लोग को लाना होगा। उसी को हम लोग क्या करना होगा? लाना होगा। अब ध्यान देना, उसको किस तरीके से हम लोग लेके आएंगे? तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हुए हैं। यस सर। हम लोग को लाना क्या है? प्रधान क्या लाना है? PQ और बट्टा में लाना होगा क्या? RS। ये बात तो सबको पता चल गया ना? यस सर। जब ये लाना है, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं। पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं। यस सर। तो PQ अर्थात लंब, तो लंब का फॉर्मूला बता, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण का मान PA स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर। तो इधर बोल दिया जाए, लिख सकते हैं क्या? यस सर। अब यहाँ पे देखो RS है, यस सर, लंब है, यस, लंब बराबर फॉर्मूला अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर RB का स्क्वायर माइनस SB का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर। दिक्कत है तो किसी को बोला जाए? यस सर। दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब ध्यान मान बिठाना होगा। तो जब इतना बराबर कुछ नहीं है तो हम लोग इतना बराबर मान लिया जाए के। इतना बराबर के माना, इतना बराबर क्या मान लिया गया? के। थोड़ा सा समझना, पहले हम बोले ये जो क्वेश्चन है ना, आसान तरीका भी इसका बताएंगे जो हम लोग को शॉर्टकट में जो बनाया जाता है, लेकिन वो ओरिजिनल तरीका नहीं है। हम लोग का जो इसको बनाने का ओरिजिनल तरीका है, जो तुम्हारे बुक के आधार पर, जो एनसीईआरटी के आधार पर है, उसी आधार पर इसको बता रहे हैं। थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम लोग को जानना है ओरिजिनल। ठीक है। बाकी शॉर्टकट में बनाने के लिए बहुत तरीका से बताया था, लेकिन एग्जाम में दिक्कत हो सकता है। हम लोग को दिक्कत लेने वाला, टेंशन लेने वाला काम नहीं करना है। जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो अच्छा से पढ़ेंगे, जब लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छा से पढ़ लेंगे, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसको मान लिया गया के, इसको क्या मान लिया गया? के। अब देखो जैसे के मान है तो QA के मान यहां से निकाल सकते हैं। हां, QA के मान निकाल सकते हैं। तो QA बराबर देखो क्या होगा? QA बराबर क्या होगा? इधर क्या है? भाग में तो गुना आ जाएगा, भाग में इधर जाए क्या होगा? गुना में। तो QA बराबर क्या मिलेगा? SB। QA बराबर क्या मिलेगा? SB। इधर
यस KSB हाँ KSB मान मिल सकता है। अच्छा यहाँ पे बताओ PA बराबर क्या मिलेगा? KRB। यस किसको दिक्कत है तो इसमें बोलेगा। जब हमारा भाग में है तो उसको हम लोग किस में भेज दिए? गुना में। जब हमारा भाग में है तो उसको किस में भेज दिए? गुना में। और जो गुना में होता है उसको हम लोग किस में भेज देते हैं? भाग में। यहाँ पे भाग में था तो उसको भेजिए किस में? गुना में। ये भी भाग में था इसको भेजिए किस में? गुना में। अब इसका देखो फायदा क्या होगा? QA यहाँ पे है PA, यहाँ पे देखो मिल गया PA। यस सर मिला तो PA के मान यहाँ रख दिया जाए। क्या रखा जाए? KRB KRB स्क्वायर है तो इसका लिखोगे ना बाबू। QA क्या है यहाँ पे? KSB बट्टा नीचे का कुछ नहीं करना है। 10 का 10 रखना है। नीचे का हम लोग को कुछ नहीं करना है। होगा इतना? किसी को दिक्कत नहीं सर। अब आगे अंडर रूट बताओ K का स्क्वायर K स्क्वायर बच गया RB का स्क्वायर K का स्क्वायर K स्क्वायर SB स्क्वायर क्या बच गया? SB का स्क्वायर बट्टा में अंडर रूट RB का स्क्वायर माइनस SB का स्क्वायर हो जाएगा। यस सर K स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। शॉर्ट कट कर देते हैं। K स्क्वायर क्या निकल जाएगा? कॉमन। और जैसे ही कॉमन निकलेगा तो K स्क्वायर है तो रूट का वर्गमूल मतलब K स्क्वायर का वर्गमूल K। इसकी दिक्कत है तो बोला जाए। निकला कब? जब कॉमन निकाले दोनों में से याद रहेगा ना। तब अंदर में क्या बच गया? अंडर रूट RB का स्क्वायर माइनस SB का स्क्वायर फिर अंदर रूट नीचे क्या बच गया? RB का स्क्वायर माइनस SB का स्क्वायर 32 के 25 लिख दी। होगा। अब बताओ EK ध्यान देगा EK यहाँ भी क्या है? K यहाँ पे K आयु क्या है? K के बराबर। अच्छा ये K किसके बराबर है? इसके बराबर PQ बटे RS के बराबर। PQ बटा में RS के बराबर इसी के बराबर है ना। बता K एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष भी अपने आप से क्या हो जाएगा? बराबर। तो अपने आप से जो बराबर होगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ध्यान देगा जब K के बराबर जब RHS बराबर तो LHS भी आपस में क्या होगा? बराबर। तो बराबर लिखो क्या लिखोगे? QA बटा में SB बराबर PA बटा में RB बराबर PQ बटा में RS। अब यहाँ पे देख के बताओ त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती हो गया। यस सर हो गया। त्रिभुज की भुजाएं आपस में समानुपाती हो गया। हो गया समानुपाती। तो समानुपाती होता है तो हमारा त्रिभुज इसका मतलब आपस में क्या होता है? समरूप रहता है। PQA समरूप त्रिभुज RSB ये पहले बताएं प्रमेय के अनुसार। त्रिभुज जब भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा? समरूप। और समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती जब समानुपाती त्रिभुज समरूप और उसका कोण का आपस में क्या होगा? बराबर। कोण के आपस में क्या होगा? बराबर। इसलिए कौन सा कोण? इसका कोण A और इसका कोण B आपस में क्या हो गया? बराबर हो जाएगा सिर्फ। बहुत हार्ड भी नहीं है। हम लोग कहीं तो आसानी से कर सकते हैं जो दिया था उसको लिख दिए। लिख के भुजाएं को किस रूप में ला दिया? समानुपाती के रूप में। जब भुजा समानुपात में मिला तो एक भुजा नहीं मिल रहा था एक भुजा को यहाँ पे लिख दिए। अब देखो आधार बटा आधार कर्ण बटा कर्ण मिला था। क्या नहीं मिला था? लंब बटा लंब लंब बटा लंब। यहाँ पे लिख दे लंब बराबर अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस मान बैठाओ हल करो K पाओ K क्या मिला? K RHS क्या हो गया? बराबर। तो RHS के बराबर LHS के भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर।
होगा बराबर। और जब LHS LHS के बराबर, ध्यान देगा, जब LHS LHS के बराबर होता है हमारा इतना चीज मिल गया, आई मिला तो त्रिभुज की सभी भुजा आपस में क्या है, समानुपाती। तो समानुपाती हो गया, इससे मतलब त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप है। त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। और जब त्रिभुज समरूप है तो कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। कोण भी आपस में क्या होगा, कहेगा सब कोण के बराबर ना। तो हम लोग को एक कोण दिखाना है, तोरा मन है तो सब लिख दो। और 130 से 90 बराबर है, ये है आई मिल गया, ए बी आपस में बराबर है, तो पी आर भी आपस में क्या होगा, होगा ना। क्योंकि प्रमेय से हो गया कि जब त्रिभुज समरूप है तो सभी कोण के आपस में क्या होंगे, बराबर। याद रहेगा। तो हम लोग को जब क्वेश्चन इस तरीका का रहेगा तो यही टाइप से बनाना होगा एग्जाम में हमेशा। कितना भी टाइप पढ़ लेना, हम एक और टाइप बता रहे हैं उसको हल करने के लिए। बहुत सारा जगह पर वही चीज मिलता है जो हम बताएंगे आगे। इसको एकदम छोटा रूप में 4 लाइन में उसका आंसर है, ठीक है, 4 लाइन में उसका सॉल्यूशन है। लेकिन अगर तुमसे कोई कहेगा बनाने के लिए, तुमसे कहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, तो तुमको यही टाइप से बनाना होगा, याद रहेगा। अब कहेगा सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। बाबू अभी हम लोग को अगर चाहेंगे कि सिर्फ हम खाली थोड़ा सा चीज में सब कुछ समझ ले, सब कुछ जान जाए, तो कभी वो संभव नहीं है। हम लोग बार जब से त्रिकोणमिति शुरू किया तब से पढ़ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। कहीं पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय? नहीं पढ़े। पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ना है 6 चैप्टर में। पाइथागोरस प्रमेय भी कहाँ पढ़ना है, 6 चैप्टर में। हम थोड़ा सा जिक्र किए थे कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध भी करेंगे, लेकिन कौन चैप्टर में सिद्ध करेंगे, 6ठा चैप्टर में। तो उसका प्रयोग करके क्वेश्चन बना रहे हैं जी। तो उसका प्रयोग करके क्वेश्चन नहीं बनाएंगे हम, बनाएंगे नहीं बनाएंगे। जोड़ घटा 10th में पढ़ना है, वर्गमूल 10th क्लास में पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। लेकिन वर्गमूल आ रहा है तो बना रहे नहीं बना रहे, तो सब कुछ जरूरी थोड़ी है कि हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसलिए ई माइंड में बिठाना है। हमको जो थोड़ा सा अलग था तो उसको बता दिया गया, हमको याद हो गया। आज जिस दिन हम इस चीज को पढ़ लेंगे ना, तब आसान लगने लगेगा। क्योंकि अभी थोड़ा सा लगेगा कि सर कहाँ से आ गया, बता दिए तो वो याद रहेगा। अब जैसे ही चैप्टर पढ़ लेंगे तैसे माइंड में आ जाएगा, ओ ये तो वही का है, काम खत्म। चलिए इसको छाप लीजिए। देखो हम लोग इसको जो पहले तरीका बताया वही तरीका से बनाना होगा। लेकिन बहुत सारे जगहों पे अब बहुत लोगों को हम पढ़ाते हुए देखे हैं, बता दिया जाता है सिर्फ क्या कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें 2 निम्न कोण है। यहाँ लिख दिया जाता है A और यहाँ लिख दिया जाता है B। चाहे यहाँ लिख दिया जाता है A और यहाँ लिख दिया जाता है B और यहाँ मान लिया जाता है C, ठीक है, जो बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया A और यहाँ का लिख दिया गया B, और दिया क्या है बाबू, cos A बराबर cos B। तो देखो A पर चलोगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब होगा। A पर चलेंगे तो क्या हो गया, लंब। ये क्या हो गया, आधार। और ये क्या हो गया, कोण। तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कोण। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कोण। आधार का मान नाम AC और कोण का नाम AB बराबर। अब B पर चलेंगे तो B पर चलेंगे तो ये क्या होगा, लंब। ये क्या हो गया, आधार। आधार क्या हो गया, BC और कोण क्या हो गया, AB। अब बताओ AB कट जाएगा, कट गया तो बचा क्या, AC बराबर BC। ध्यान देना, बचा क्या, AC बराबर BC। AC बराबर क्या बच रहा है, BC। तो हम लोग एक चीज पढ़े हैं क्या, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए बताओ AC के जब सामने क्या होगा, B, आएगा है BC जब सामने क्या होगा, A। एक और A बराबर को क्या हो गया, B। इस शॉर्ट में एकदम सिद्ध हो गया, हो गया ना, सिर्फ शॉर्ट में एकदम सिद्ध। लेकिन जो हमारा NCERT बुक कहता है, जो NCERT बुक में बताया गया है, एग्जाम्पल में जाके देख सकते हो, जो NCERT बुक में बताया गया है, जो NCERT बुक कहता है, तो उसने इस चीज को अभी नहीं माना है, इस रूप से वो बनाया हुआ नहीं है। तो जब NCERT बुक के हिसाब से हम लोग सब पढ़ते हैं, तो NCERT के बुक के हिसाब से चलना होगा। तो NCERT बुक में यह चीज दिया हुआ नहीं है। जब एग्जाम भी होता है, एग्जाम का भी क्वेश्चन जो दिया जाता है वो किसके आधार पर दिया जाता है, NCERT के आधार पर।
बनाने का तरीका भी किसके आधार पर होता है, एनसीईआरटी के आधार पर। इसलिए हम लोग एनसीईआरटी में जिस तरीका से दिया हुआ है उसी तरीका को हम लोग फॉलो करेंगे। तो हम इससे पहले वाला जो बताए हैं वही चीज हमारा ओरिजिनल में सही है, ये चीज हम लोग टेम्पोररी में सही मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी चीज छाप लो, ये भी चीज जान जाओ। लेकिन अगर तुमसे कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये चीज नहीं बनाओगे, याद रहेगा। इस रूप से तुम एग्जाम में कभी भी नहीं बनाओगे। एग्जाम में बनाना होगा तो इससे पहले जो बताए हैं उस तरीका से बनाओ।